अब हम जो है 1.2 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 तक की। इसमें प्रश्न नंबर जो 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है और जो संख्या है भी दी हुई। तो बच्चों, संख्या रेखा पर हम संख्या को निरूपित करते हैं तो पहले हमें संख्या रेखा कैसे होती है इसके बारे में देख लेना चाहिए। तो हम पहले संख्या रेखा के बारे में बता रहे हैं आपको। ये पहला क्वेश्चन जो करना था आपको, ये संख्या रेखा कैसे होती है। ये लाइन हमने खींच दी। अब लाइन खींचने के बाद में यहाँ मध्य में एक जीरो ले लिया, फिर एक एक सेंटीमीटर के जो है एक एक खाने बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से जो है हम बना सकते हैं। और इधर जो चलता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, तो इधर जो ऋणात्मक चलती है ये हमारे जो राइट हैंड साइड में हो गया, दाया पक्ष हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये बाया पक्ष हो गया। तो इधर जो है जीरो से इधर जो है ऋणात्मक संख्या आती है, और जीरो के इधर जो धनात्मक संख्या ये धनात्मक आती है, और यहाँ पे हम ऋणात्मक संख्याओं को शून्य है। और इस शून्य से हमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो ऋणात्मक मिलती है, और राइट हैंड साइड में चलते हैं तो क्या मिलती है, धनात्मक मिलती है। तो ये राइट हैंड साइड यानी दाया पक्ष हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष हो गया। तो इस प्रकार संख्या रेखा हम दर्शाते हैं। स्केल भी हमारे पास, स्केल के माध्यम से हम 1 2 3 4 और ये धन ऋण इधर कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है हमें कि यहाँ पे ये ऋणात्मक जैसे जैसे संख्या होती जाती है ये शून्य से भी सब छोटी है। अगर हम इसमें ये बोले कि ऋण 1 लाख, ऋण 1 लाख अगर बोलते हैं हम इसमें, है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 1 लाख, ऋण 1 लाख, ये जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, यानी इसमें भी जीरो बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब कि जीरो जो है, जीरो की जो वैल्यू है वो जो है ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये हमें बढ़ती हुई संख्या मिलेगी। हम ये जो 1 सेंटीमीटर है, स्केल में देखा हमने 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 रेखाएं होती है, 10 मिलीमीटर की 10 रेखाएं, 1 2 3 4 5 हो गई, और फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो इस प्रकार से 1 1 मिलीमीटर की एक एक लाइन होती है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हमारे जो है स्केल में देखते हैं हम। अब हमें इन्हीं में संख्याओं को हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो अब देखिए हम इसे किस तरीके से दर्शा सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखो बच्चे, बहुत ही आसान है। ये हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए धनात्मक है तो यहाँ पे हम जीरो यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये बटे में क्या है, 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/4 इसको लिख सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, और ये हो गया 6/4 हो गया, और ये हो गया 7/4। हमको बताना था यहाँ पे 7/4। तो ये हमारी जो संख्या है ये हमने दर्शा दी है। इसको हम ए बोलेंगे, ए बता सकते हैं। तो यह ए पर आ रहा है 7/4। तो इस प्रकार हमने इस पहले जो है परिमेय संख्या को दर्शा चुके हैं। अब दूसरे की बारी आई तो दूसरा भी हम दर्शा सकते हैं। अब यहाँ देखिए फिर यह संख्या रेखा हमने निरूपित की है, और यहाँ पे चूँकि वह ऋणात्मक भी है तो यह जीरो बीच में लेना पड़ेगा। यह धनात्मक था तो स्टार्टिंग से हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आएंगे तो यहाँ पे ऋण हम 1/4 लिख सकते हैं, ऋण 2/4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मगर इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, हमें तो शून्य से इसकी आवश्यकता थी। अब यहाँ पे ऋण दिख रहा है आपको, ऋण क्या दिख रहा है, 5/6 इसको दर्शाना है। तो यहाँ अगर हम दर्शाएंगे तो 1/6 आएगा, 2/6 आएगा। तो इस प्रकार से ये चलते रहेगा। ये तो धनात्मक लेना है नहीं, ऋणात्मक लेना है हमें। तो यहाँ पे हम ये लिया ऋण 1/5, यहाँ पे ऋण 2/5 ये हो गया, यहाँ पे ऋण 3/5 आ गया, यहाँ पे अच्छा 5 नहीं 6 है, 5 नहीं यहाँ पे 6 है। तो ऋण 1/6, ऋण 2/6, 3/6, और यहाँ पे ऋण 4/6, और यहाँ पे आ गया ऋण 5/6। इसको हमें दर्शाना था। ये जो बिंदु हमारा ये आ गया, ये जो है ऋण 5/6 हमें दर्शाना है, इसको हम बी मान लेते। तो इस बी बिंदु को हमें दर्शाना था। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे हमारा ये राइट हैंड साइड था।
तो ये जो है ऋणात्मक जो है संख्याएं जो है ये जो है शून्य से लेफ्ट हैंड में आती है और धनात्मक जो है शून्य से जो है कहाँ जाती है, राइट हैंड साइड में आती है। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या रेखा में इसको दर्शाना है, हमें इनको दर्शाना, चूँकि अब जब इसको हम दर्शा रहे हैं तो यहाँ देखिए ये संख्या रेखा फिर से हमने बना लीजिए। यहाँ पे बीच में हम शून्य ले लेते हैं। अब इसके बटे में क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/11, 2/11 इस तरीके से हमें इसको लिखेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि एक जो है उसको 1 सेंटीमीटर को हम जो है 11 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर को 6 भागों में बांटा था या 1 सेंटीमीटर को 4 भागों में बांटा था। इस प्रकार से हमें बताना होता है। अब चलिए अब आगे इसमें देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऋण 1/11 आया, ऋण 2/11 आया, ऋण 3/11 आया हमारे पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऋण 4/11 आया, यहाँ पे ऋण 5/11 आया, ऋण 6/11 आया, ऋण 7/11 आया यहाँ पे, है ना, 7/11। यहाँ पे ऋण 8/11 आया, यहाँ पे ऋण 9/11 आया, या ऋण 10/11 आया। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे ये जीरो से इधर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं और ये जीरो से इधर ये राइट हैंड साइड में चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यह देखा कि हमारे तीनों मान ऋणात्मक है। ए को दर्शाना है, ये देखिए ये आया हमारा, ये यहाँ पे आया, तो इसको हम ए बराबर ये कह देंगे इस बिंदु को। अब हमारे पास ऋण 5 आया, ये आया हमारे पास संख्या रेखा में, इसको हम बी बराबर कह देंगे। इसके बाद में हमारे पास क्या है, 9 आया, ये आया हमारे पास, तो इसको हम सी बराबर कह देंगे। तो इस प्रकार से ये ए, बी और सी ये हमारी मर्ज़ी से हम और भी कोई भी अंक ये अक्षर ले सकते हैं। तो ये ए को दर्शाया हमने इसमें, इसको बी को दर्शाया और ये सी को दर्शाया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था कि इसको दर्शा के बताना था कि ये संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए बोल रहा। तो ये हमने संख्या रेखा बनाई और इसको निरूपित कर दीजिए। अब अगला ये है, ऐसा प्रश्न है इसमें कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखी है जो 2 से क्या है, छोटी है, 2 से छोटी बोल रहा। तो चलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक संख्या रेखा फिर खींचना पड़ेगा। देखिए संख्या रेखा, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, शून्य हो गया हमारा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड हो गया हमारे पास, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं जुड़ रखती है और ये ऋणात्मक लगाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं को दर्शा सकते हैं या धनात्मक संख्याओं के निशान लगा सकते हैं आप इस प्रकार से, तो आपको और भी समझ में आएगा। और यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। तो इस प्रकार से पता चल जाता है संख्या रेखा के बारे में हमारे पास। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, 2 से छोटी होना चाहिए, 2 से छोटी होना चाहिए। यानी हम इसको अगर ये करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 3 हो गया। अब यहाँ पे इधर चले आप तो ऋण 1 आ गया, ऋण यहाँ पे 2 आ गया, ऋण 2 भी आ गया, यहाँ पे ऋण 3 आ गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से छोटी ये आ गया, तो इस यहाँ पे जो ना इसका भी आधा होगा, ये 3/2 हो गया, है ना। यहाँ पे 1 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है इसका आधा। यहाँ पे ऋण 1/2 हो सकता है इसका आधा करेंगे तो, और यहाँ पे जो करेंगे हम तो ऋण 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 आएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, हमें तो कुल ये बताना था कि ये ऋण 2 से छोटी, यानी यहाँ से चले इधर की ओर तो छोटी संख्या गिनना। तो ये हमारे पास एक ये आ गई, ये आ गई, इसके बाद में ये आ गई है, फिर ये आ गई है, और ये 0 भी है एक, और ये भी आ गई। हमें तो 5 बताना था तो 1 हो गया, ये 1 भी बता सकते हैं हम इसमें, है ना। यहाँ पर ऋण 1 भी बता सकते हैं, ये 2। तो इस प्रकार से हम जो ये संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास जब आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, ये क्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अब हमने बोला था 2 से छोटी है, तो ये 3 क्या हो गया, 2 हो गई, यानी 1.5, है ना। इसके बाद में क्या हो गई, 1 हो गई, यहाँ पे 1 आ गई। 1 के बाद में क्या हो गया, 1/2 आ गई। इसके बाद में क्या हो गया, 0 भी आ गई। 0 के बाद में क्या हो गया, ऋण 1/2 हो गई। फिर क्या हो गया, ऋण 1 आ गई।
फिर उसके बाद में क्या होगा, ऋण 1 आने के बाद में यहाँ पे ऋण 3/2 आ गई, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऋण 2 आ गई। तो इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं को बता सकते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या ये 2 है, 2 से छोटी ये दिख रही है, इससे छोटी ये दिख रही है। इस प्रकार से जो जब हम ये लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो ये छोटी संख्याएं मिलती हुई, लेफ्ट हैंड साइड में चलने पर क्या हो गई, छोटी संख्याएं मिलती है। तो इस प्रकार से ये 2 से छोटी संख्याएं हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गई। तो इस में हमने प्रश्न 1, 2 और जो है 3 हल कर चुके हैं। ये परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाने का बताया गया है, इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं।